अमित शाह ने पुडुचेरी में राहुल गांधी के उस बयान पर भी हमला बोला जिसमें राहुल ने मत्स्य मंत्रालय बनाने की बात कही थी। आप पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए और उसके बाद अमित शाह का पलटवार भी देखिए और सुनिए। Just like our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. अभी राहुल गांधी यहाँ आए कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, अरे मोदी जी, आप मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते हो? भैया राहुल, तुम वेकेशन पर थे। मोदी जी ने ऑलरेडी 2 नया विभाग बनाने का काम 2019 में ही समाप्त कर दिया है। आपको ये मालूम नहीं है। राहुल गांधी अमित शाह को आपने सुना। अब हम आपको लिए चलते हैं बंगाल। बंगाल में जबरदस्त चुनावी हलचल है। आपकी स्क्रीन पर बंगाल की 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में बंगाल में हिंसात्मक राजनीति का चित्र है। बंगाल में उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता को धमकी भरा पत्र मिला। दूसरी तस्वीर उस रैली की जो आज कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ ने की। तीसरी लड़ाई बंगाल में बुआ वर्सेस बेटियों की है। चौथी तस्वीर हृदय विदारक है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता की 85 साल की महिला के साथ मारपीट की गई। और 5वीं तस्वीर बीजेपी की चुनावी रथ यात्रा की है। यहां आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, उन्होंने पूजा पाठ की। तो बंगाल में घमासान पहले से ज्यादा तेज। देखिए हमारी रिपोर्ट। तो पुरानी हुई बाहरी की लड़ाई, पुरानी हुई धर्म पर भी खिंचाई। अब बंगाल के रण में रिश्तों की रार है, हाहाकार है। ममता ने बेटी वाले कैंपेन जारी रखते हुए सोचा भी नहीं था कि बीजेपी उसके जवाब में महिला नवरत्न उतार देगी। ममता को बंगाल में बैकफुट पर लाने के लिए बीजेपी ने सारे तीर तुक्के आजमा लिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बीजेपी के चुनावी रथ के सारथी बने थे। इस रथ यात्रा से पहले शिवराज सिंह चौहान मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ किया और उसके बाद नारा दे दिया, 2 मई दीदी गई। खेला हिंसा के कर रहे हैं और हिंसा का खेला अब खत्म होगा। 2 मई दीदी गई, भाजपा आई। शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा कि वो हिंसा के बल पर चुनाव जीतना चाहती हैं, मगर अब की बार बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। पहले कोई कहता था कि हम लोकसभा के चुनाव में 2019 में 40% से ज्यादा वोट प्राप्त कर लेंगे। अब तब से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और शानदार बहुमत प्राप्त करेगी। 200 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जब शिवराज सिंह चौहान रथ यात्रा कर रहे थे, उसी समय कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान पर वाम दल, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट की रैली चल रही थी। इस रैली में कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका नहीं थे, मगर सीपीएम की ओर से येचुरी ने आह्वान किया कि बंगाल की जनता टीएमसी और बीजेपी को बंगाल से उखाड़ फेंके। आज बंगाल की मुक्ति के लिए भाजपा से, इस सांप्रदायिक ताकतों से और उनको यहाँ पे पनपने ना दें। अगर इसके लिए जरूरी है तृणमूल कांग्रेस को भी हटाना, बिना उसके भाजपा को यहाँ पर आप रोक नहीं सकते हैं। इस गठबंधन पर भी शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली। ना गठ का पड़ेगा ना बंधन का पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का। मोदी जी के पीछे पूरा बंगाल खड़ा हुआ है। बंगाल में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी समर और जबरदस्त हो गया है। चारों ओर से जोर आजमाइशें चल रही हैं, बयान के बाण चल रहे हैं। देखना यह होगा कि सत्ता के इस युद्ध में बंगाल की जनता किसे सिंहासन पर बिठाती है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।